सड़क सुरक्षा को लेकर चला जागरूकता अभियान, बावजूद नहीं रुकी दुर्घटना। लगातार बैठकों में जारी होते रहे निर्देश, अनुपालन में रह गए पीछे। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर नहीं हो पाई पहल, मुआवजा के लिए परेशान रहे परिजन। चलता रहा जागरूकता अभियान, कटता रहा चालान, न रुकी सड़क दुर्घटना, न निकला समाधान। बैठक, अभियान और जागरूकता के बीच समापन की ओर 2025 से भी जारी रहेगा हादसों का सिलसिला या लगेगा ब्रेक। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हादसों पर ब्रेक में उम्मीद 2026 में आपका स्वागत है। धनबाद में सड़क सुरक्षा की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। 2025 में जिले में अब तक जो आंकड़े आए हैं वो 390 के आसपास पहुंच गए। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नवंबर माह तक जो आंकड़े थे वो 359 थे, जबकि दिसंबर में 30 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जो पिछले वर्ष 2024 के मुकाबले लगभग 40 अधिक है। इनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिससे सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाएं जैसे NHAI, RCD और साज की प्रभावशीलता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो सड़क हादसों की बढ़ती संख्या सिर्फ चालक की लापरवाही का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे सड़क सुधार और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार एजेंसियों की कमजोर कार्यप्रणाली भी एक बड़ी वजह है। अगर हम बात करें तो NHAI के जिम्मे राज्य की मुख्य सड़कों को सुरक्षित बनाना है, जिसमें साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी सुविधाओं की जरूरत है। लेकिन कई मार्गों पर ये सुविधाएं अधूरी, खराब स्थिति में या पूरी तरह अनुपस्थित हैं। कई जगहों पर सड़कें खस्ता हाल है। सड़कों पर स्पीड ब्रेकर का अभाव और रोशनी की कमी हादसों को आमंत्रित कर रही है। सड़क दुर्घटना के जो मामले आए हैं उसमें अधिकांश दुर्घटना गोविंदपुर, बरवाडा, निरसा और राजगंज से हैं, जो कि GT रोड पर हुए हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण हाई स्पीड, ओवरटेक, शराब पीकर वाहन चलाना और अंधकार की वजह सामने आई है। कहीं न कहीं सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन चालक द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन वहीं NHAI की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं जो कि अधूरी है, जिसमें स्ट्रीट लाइट का नहीं जलना, संकेत चिन्ह का नहीं होना, जैसे कि घुमावदार सड़क या स्कूल या अस्पताल के जो संकेतक होते हैं उसकी जानकारी नहीं देना, ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उसका सुधार करने भी ये शामिल है। घुमावदार सड़कें, ढलान और चौराहे पर विशेष सुरक्षा डिजाइन, रिफ्लेक्टिव साइनेज की स्थापना, रात और कोहरे में दृश्यता बढ़ाने के उपाय करना, सर्विस लाइन को अतिक्रमण मुक्त करना, सड़क पर अवैध तरीके से NH पर खासकर वाहन पार्किंग नहीं होने देना, हर महीने सड़कों की निगरानी करना, खराब सड़कों की यथाशीघ्र मरम्मत करना आदि शामिल है। मगर धरातल पर अधिकांश कार्य अधूरे नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि RCD, साज और NHAI सभी को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाने हैं, मगर धरातल पर यह सब अधूरे नजर आते हैं। जबकि दुर्घटना के बाद त्वरित सहायता एम्बुलेंस और क्रेन की तैनाती, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम लागू करना, घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करना भी संबंधित एजेंसियों की जिम्मेवारी है। इसके साथ ही नई और पुरानी सड़कों का नियमित सुरक्षा ऑडिट, खामियों की पहचान कर सुधारात्मक कार्रवाई, पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर दुर्घटनाओं के कारण का संयुक्त विश्लेषण और नियमों के सख्त पालन में सहयोग करना भी शामिल है। सड़क पर नियमों की अनदेखी और तेज रफ्तार वाहन से होने वाले हादसे इस बात का प्रमाण है कि संबंधित एजेंसियों के प्रयास पर्याप्त प्रभावी नहीं हो पाए। सड़क सुरक्षा केवल जागरूकता या सड़क सुधार तक सीमित नहीं हो सकती। इसके लिए कड़ाई से नियमों का पालन, नियमित निगरानी और जिम्मेदार एजेंसियों की प्रभावी कार्यवाही भी अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश धनबाद में न केवल एजेंसियों की भूमिका कमजोर साबित हो रही है, बल्कि आम जनता भी सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी कर गंभीर परिणाम भुगतने को मजबूर हो रहे हैं। धनबाद में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या एक चेतावनी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या NHAI, RCD और साज जैसी संस्थाएं अपनी जिम्मेवारियां निभा पा रही है। जागरूकता अभियान के साथ साथ अगर धरातल पर सुविधाओं का विस्तार दिखे और संयुक्त प्रयास हो तो दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। अन्यथा सिर्फ जागरूकता अभियान से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा पाना मुश्किल होगा। सभी को अपनी जिम्मेवारियां समझने की जरूरत है, चाहे आम हो या खास। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मूल मंत्र का पालन करने पर ही इस पर पूरी तरह ब्रेक लग पाएगा। अब उम्मीद 2026 में जागरूकता अभियान के साथ साथ नियमों का पालन करने में कड़ाई और धरातल पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार ही लगा पाएगा दुर्घटनाओं पर रोक। अब तक के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम आपको दिखाएंगे सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों और उसके पालन करने को लेकर किस प्रकार से पहल की जा रही है और कितना धरातल पर उसका असर दिख रहा है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।